हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 पहली वीडियो में हल किए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि ऐसी कोई आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर है। इसलिए हम क्या मानेंगे? माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। माना आम की बगिया की चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। इसलिए आम की बगिया की लंबाई कितनी होगी? प्रश्न में दिया है चौड़ाई की दुगनी है, यानी 2x मीटर। ये हमारी कोई आम की बगिया है। इसकी हमने चौड़ाई कितनी मान ली? x मीटर और लंबाई 2x मीटर। जब लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा हो तो ये हमारा क्या बन गया? ये आ गया, यानी कि आम की बगिया आयताकार है। ये जो बगिया है ये कैसी है? आयताकार। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल। बगिया कैसी है? आयताकार, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2x और चौड़ाई x मीटर। तो कितना आ गया हमारा? 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया जो बगिया है उसका क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है? प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ये बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 800 मीटर स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर के बराबर 800 मीटर स्क्वायर है। 2x स्क्वायर बराबर कितना है क्षेत्रफल? 800 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये गुणा में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा। 800 बटा 2, 2 चौका 8। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया? 400। ओ सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं है। ये 2 इधर जाके बट्टे में चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 400। एक्स स्क्वायर का मान आ गया हमारा 400। जब ये इधर से वर्गमूल हटाएंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में चला जाएगा। एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 400। 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20। तो एक्स का मान हमारे पास क्या आया? प्लस माइनस 20।
एक्स का मान एक तो हमारे पास, एक्स के हमारे पास 2 मान आए। एक्स का एक तो मान आ गया हमारा +20 और एक -20, क्योंकि जो नाप है या दूरी है जो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स के 2 मान, एक तो 20 और एक -20 है। चूंकि लंबाई या चौड़ाई ये सब ऋणात्मक नहीं होती। अतः आम की बगिया की चौड़ाई कितनी आई? हमने क्या माना था? एक्स मान रखा था हमने आम की जो बगिया थी उसकी चौड़ाई, इसलिए आंसर लिखेंगे अतः आम की बगिया की चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई? 20 मीटर। और आम की बगिया की लंबाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई की दुगनी, 2 × 20 मीटर आ गई हमारी 20 दूनी 40 मीटर। ये प्रश्न नंबर 3 आसानी से सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमें? स्थिति। माना एक मित्र की आयु हमने x वर्ष मान ली। माना एक मित्र की आयु कितनी मान ली? x वर्ष। प्रश्न में क्या दिया है? दिया है दोनों मित्रों की आयु का योग। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना दिया है? 20 वर्ष। इसलिए दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 में से x वर्ष घटा देंगे, इसलिए दूसरे मित्र की आयु, टोटल दोनों की आयु का योग 20 वर्ष। एक मित्र की आयु हमने मान ली x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 - x वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल। कितना दिया हुआ है? 48 वर्ष। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हम निकालेंगे 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु निकालेंगे। हमें वर्तमान आयु पता है x वर्ष और 20 - x वर्ष, तो 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष पहले एक मित्र की आयु x - 4 वर्ष, x वर्ष में से हम 4 वर्ष घटा देंगे, और 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 - x - 4, 20 में से 4 गए, 16 - x वर्ष। ये दूसरे मित्र की आयु हो गई।
प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल यानी x-4 और 16 - x का गुणनफल कितना है? 48 वर्ष। ये 48 किसके बराबर है? दोनों की आयु का गुणनफल x-4 और 16 - x, इन दोनों की गुना कर देंगे। 48 बराबर 16x माइनस 16 चौका 64, x की गुना x में करेंगे तो -x² और माइनस माइनस प्लस 4x। 48, 16x और 4x 20x -64 -x²। इन सब को हम इस x को x की घात कितनी है? 2, इसे हम प्लस में करने के लिए इन सब को इधर लाएंगे, तो जो इधर माइनस के हैं वो इधर आके प्लस के, जो 20x प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ पर इसे लिखेंगे। 48 तो इधर है ही, 48 - 20x प्लस 64 प्लस x² बराबर इधर क्या बचा? 0। 48 और 64 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? x², फिर -20x, 8 × 4 = 12 का 2, 6 × 4 = 10 और 1 111 बराबर 0। ये क्या बन गई? x² - 20x प्लस 112 बराबर 0। ये बन गई द्विघात समीकरण। अस्तित्व के लिए अब स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे हम इसे द्विघाती सूत्र के द्वारा स्थिति के लिए, पहले स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम विविक्तीकर ज्ञात करेंगे। स्थिति के लिए स्थिति संभव है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? विविक्तीकर ज्ञात करेंगे। x का गुणांक कितना है? 1, a बराबर 1 और b का मान -20 और c बराबर 112। क्या निकालेंगे? विविक्तीकर। विविक्तीकर d बराबर b² - 4ac -20 का स्क्वायर -4 × 1 × 112। 20 की गुना 20 में 20 20 से 400 -4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 में से 400 गए तो डी का मान क्या आया? -48। क्योंकि डी बराबर, डी का मान क्या है? डी का मान -48 है, यानी -48 0 से छोटा है। तो समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। अतः वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है। जब वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है
तो ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा। ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जब हमें पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है तो इससे क्या पता चला कि पार्क आयताकार है। चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, इसलिए पार्क आयताकार होगा। इतनी बात पता चल गई क्वेश्चन से। प्रश्न में क्या दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो प्रश्न में चीजें दी हुई है। नंबर 1 तो दिया है पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। और दूसरा पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब यहाँ से प्रश्न हल करेंगे। माना पार्क की लंबाई कितनी मान ली हमने? x मीटर। क्योंकि पार्क आयताकार है इसलिए जो आयताकार पार्क का परिमाप होगा उसका सूत्र क्या है? आयताकार पार्क का परिमाप, इसका सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई जमा चौड़ाई। ये परिमाप किसके बराबर है? परिमाप हमें दिया हुआ है 80 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है x हमने मान रखी है जमा चौड़ाई जो हमें पता नहीं है बराबर 80 मीटर। ये इधर गुना में है, इधर जाके बट्टे में आ जाएगा, तो x प्लस चौड़ाई बटा 80 बटा 2, 2 चौक 8, 2 0 0। x प्लस चौड़ाई कितनी आ गई हमारी? 40 मीटर। तो चौड़ाई का मान हमारा कितना आ जाएगा? ये इधर जाके माइनस में, तो आ जाएगा हमारा 40 माइनस x मीटर। इसलिए पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास? पार्क की चौड़ाई हमारे पास निकल के आ गई 40 माइनस x मीटर। x मीटर पार्क की लंबाई हमने मानी हुई थी और 40 माइनस x पार्क की चौड़ाई आ गई। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? अतः पार्क का क्षेत्रफल क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारी x मीटर है और चौड़ाई 40 माइनस x, और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। अब इनके गुना करेंगे। x गुना 40 माइनस x बराबर कितने है दिया हुआ है? 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। इन्हें इधर लाएंगे, 400 तो इधर पहले से है, माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 0। इसे सही तरीके से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400
बराबर 0। ये क्या आ गई? द्विघात समीकरण। ये बन गई द्विघात समीकरण। यहाँ पर स्थिति के लिए आगे प्रश्न हल करेंगे। स्थिति के लिए क्या करेंगे? विविक्तिकर डी निकालेंगे। ए यहाँ से देख लेंगे, ए बराबर 1, बी का मान -40 और सी 400। तो विविक्तिकर डी बराबर, डी का मान क्या था? B² - 4AC -40² B² -4 × 1 × 400 हो जाएगा 1600। 1600 माइनस 4 चौक 1600। डी का मान हमारा क्या आ गया? डी बराबर, इससे कट जाएगा 0। अतः स्थिति, डी का मान क्या आ गया? 0। अतः स्थिति संभव है, यानी पार्क बनने की जो स्थिति है वह संभव है। हमने विविक्तिकर डी ज्ञात कर लिया। डी का मान आया 0, यानी जो x के जो मान हैं वह बराबर आएंगे, जो हमें समीकरण के मूल हैं वह बराबर प्राप्त होंगे। इसे हम विविक्तिकर हमने निकाला, तो हम इसे द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा 2a। ये b² - 4ac किसके बराबर होता है? d। तो यहाँ पर हम d का मान रखेंगे, -b + √, और करके लिखेंगे √t बटे 2a। अब हम इसमें मान रख देंगे, -b -40 + डी का मान क्या है हमारे पास? 0 बटा 2 × 1। तो x का मान क्या आ गया? -40 + √0 का मान 0 बटा 2। 40 में 0 को जोड़ो या घटाओ, 40 रहेगा, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा? 40 बटा 2 फिर 20। अतः पार्क की लंबाई कितनी आ गई? x माना हुआ था हमने 20 मीटर, और पार्क की चौड़ाई कितनी आई थी हमारी? हमने निकाली थी, हुई थी पार्क की चौड़ाई 40 - x, यानी 40 में से हम -x का मान है जो वो घटा देंगे। पार्क की चौड़ाई 40 - x बराबर 40 - 20। तो कितनी आई हमारी पार्क की चौड़ाई? 40 में से 20 गए, 20 मीटर। पार्क की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, समान है। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं, अतः पार्क वर्गाकार बनेगा। यहाँ पर प्रश्नावली 4.4 पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।